आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पीएम मोदी ने एक बहुत बड़ी बात बोली है। हम बात करेंगे इसकी। आज को पता ही होगा कि पिछले एक साल से काफ़ी कुछ बोला जा रहा है संविधान के लिए। ऑपोजिशन ने कह रहा है कि संविधान बदल दिया जाएगा। 6-7 महीने पहले भी यही बात चल रही थी कि बीजेपी सत्ता में है और जहाँ बीजेपी को पूरी मेजॉरिटी मिली तो संविधान बदल दिया जाएगा। ये बोला जा रहा है देश बचाओ बीजेपी हटाओ, ऐसे नारे दिए जा रहे हैं। ऑपोजिशन ने बोला कि संविधान बदल दिया जाएगा, बदल सकते हैं पीएम मोदी। और यहाँ पे ये बात एक बहुत खतरनाक बात है जो बीजेपी के नेताओं ने बोली है। अनंत हेगड़े ये कह रहे हैं कि अगर हम बहुमत में आए तो हम संविधान में संशोधन करेंगे। तो पीएम मोदी का एक बहुत बड़ा बयान आया है कि पीएम मोदी ने कहा है कि भाई देखिए, अगर अंबेडकर भी चाहें, बी आर अम्बेडकर जिन्होंने हमारे संविधान को बनाया था, अगर वो भी चाहें तो संविधान को नहीं बदल सकते। हमारी गीता, कुरान, बाइबल ये हमारा संविधान है और हम सब इसी संविधान से चलते हैं। तो संविधान को कोई नहीं बदल सकता, ना बीजेपी बदलेगी, ना कोई बदल सकता, ना बी आर अम्बेडकर खुद चाहें। कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, मैं आपको बता रहा हूं, उसके बाद संविधान नहीं बदल सकते। आप उसी असेंबली को आपको वापस आना पड़ेगा, बट संशोधन कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या संविधान को बदला जा सकता है। यहां पे पीएम मोदी ने बोला कि संविधान से इतना प्यार है तो आर्टिकल 370 आपने पूरे देश में क्यों नहीं लागू किया था। तो ये तो खैर पॉलिटिकल एलिगेशंस है, लेकिन मेन यहाँ पे पीएम मोदी का बड़ा बयान आया है कि कोई भी संविधान को नहीं बदलने वाला है। ये जो जितनी भी बातें बोली जा रही हैं, इमरजेंसी के दौरान ही संविधान बदला गया था, वरना आज तक कभी भी संविधान में संशोधन नहीं हुआ। तो जितनी भी बातें बोली जा रही हैं ये सब गलत है और बेबुनियाद है, ठीक है ना। तो ये अनंत कुमार हेगड़े ने जब कहा कि संविधान बदल देंगे अगर हम आए, तो फिर यहाँ पे बातें फिर से शुरू होगी, क्या ऐसा हो सकता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या संविधान को बदला जा सकता है, क्या ऐसा होगा। चलिए अब हम संविधान पे चलते हैं। एम लक्ष्मीकांत, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई हुई है, तो अगर आपने एम लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी है, एक एक चीज़ संविधान को हर किसी को पता ही होना चाहिए। तो अगर आपने एम लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी हुई है तो आप ज़रूर पढ़िए, ठीक है ना। मैंने पूरे यूट्यूब में उसको फ्री पढ़ाई है, मतलब यूट्यूब में उसको फ्री पढ़ाई है। तो संविधान को बदला जाता है, क्या संविधान को हम बदल सकते हैं? इसके लिए हमको आर्टिकल 368 को समझना पड़ेगा। आर्टिकल 368 पे संविधान को बदलने की बात बोली गई है। तो संविधान को कैसे बदलते हैं? क्या इससे पहले कभी संविधान को बदला है? संविधान, बी आर अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया, उन्होंने कहा कि भारत एक सेक्युलर देश है। तो सेक्युलरिज्म एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। इक्वालिटी की बात हुई, फंडामेंटल राइट्स की बात हुई। संविधान को बहुत ही सशक्त बनाया गया कि अगर आपको बदलना है तो आपके पसीने छूट जाए। तो अब यहां पे आपको पता है कि कोई भी बिल अगर आता है तो सबसे पहले आता है लोकसभा में या राज्यसभा में भी आ सकता है, कोई भी हाउस में उसको इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है। अब लोकसभा में वैसे तो 550 सीटें हैं, लेकिन 545 अभी प्रेजेंट सीटें हैं। उसके बाद फिर ये जाता है राज्यसभा में। जैसे मान लीजिए अगर लोकसभा में बिल इंट्रोड्यूस हुआ तो राज्यसभा में भी जाएगा। यहां पे वैसे तो 250 सीटें हैं, बट अभी वही 245 के करीब सीटें हैं। फिर प्रेसिडेंट साहब जो है, हमारे राष्ट्रपति जो है, उसको एसेंट देंगे और तब ये बिल जो है वो एक्ट बनता है। और अगर आपको अमेंडमेंट भी करना है तो इसी प्रोसेस से ही होके गुजरना पड़ता है। यानी कि यहां पे टोटल पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास है, ठीक है। अब बड़ी बात यह है कि क्या ये पार्लियामेंट जो है वो बिल को, किसी भी संविधान के एक इंपॉर्टेंट फीचर को खत्म कर सकती है, अमेंड कर सकती है। तो इसमें सबसे पहले आता है आपका सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी ये क्या होती है भाई? सिंपल जैसे नाम है, सिंपल मेजॉरिटी मतलब 50% + 1 प्रेजेंट एंड वोटिंग। जैसे 545 लोकसभा में है, कोई बिल आया, ठीक है। अब लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों में 50% यानी कि आधे लोग प्रेजेंट होने चाहिए। यानी कि मान लीजिए 545 है, अब 45 लोग एब्सेंट हो गए, 500 प्रेजेंट हैं। तो ये जो 500 प्रेजेंट हैं, इनका 50% कितना होगा? 250 होगा, +1 251, यानी कि 251 वोट पड़ने चाहिए, तभी कोई बिल एक्ट बनेगा। लेकिन अगर आपको संविधान में संशोधन करना है दोस्तों, तो यह काम काफी पेचीदा हो जाता है। कैसे पेचीदा हो जाता है? ऐसे होता है ये। संविधान की अगर बात करते हैं तो आपको स्पेशल मेजॉरिटी से चीजें पास करानी पड़ेंगी। अगर आपको संविधान के बहुत इंपॉर्टेंट जैसे फंडामेंटल राइट्स या डीपीएसपी, यहां पे अगर कोई चेंजेस लाने हैं, अब स्पेशल मेजॉरिटी क्या है? 2/3 होती है ये। 2/3 यानी कि 100 में से 66 लोगों को, 66% यहां पे प्रेजेंट होना पड़ेगा और वोट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लीजिए कि
543 सीटें हैं और खाली 450 लोग ही प्रेजेंट हैं पार्लियामेंट में, और ये राज्यसभा में भी अलग होगा और लोकसभा में भी अलग होगा। तो लोकसभा में 450 सीटें, 450 प्रेजेंट हैं। अब इसका 2/3 आप निकाल लीजिए, ठीक है ना, कितना हो गया, 300 हो गया, 300। तो 300 लोग जो यहां पे कम से कम, ये आंकड़े को आपको छूना पड़ेगा, ये पहली कंडीशन है। 300 तो आपको चाहिए। उसके बाद मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होगी, ये तो पहली कंडीशन होगी। सेकंड कंडीशन हो गई 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, यानी कि 545 सीटें हैं अभी इस समय, तो 272 लोकसभा में, राज्यसभा में 123, इतना तो कम से कम आपको अचीव करना ही है। समझ रहे हो, इतना तो वोट पड़ना ही चाहिए, यह निश्चित है। इसके अलावा, इसके ऊपर ये आपकी बारी, यानी कि अगर आपके पास राज्यसभा में और लोकसभा में पूरी मेजॉरिटी है तभी ऐसा हो सकता है, वरना मुश्किल होगा अगर संविधान में चेंजेस करने हैं। यानी कि बीजेपी को यह आंकड़ा जो है वो लेना पड़ेगा, तब जाके होगी। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जो हमारा संविधान है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, देश उसी से चलता है। सबसे पहले कोई भी फैसला तो संविधान में देखा जाता है कि ये ठीक है कि नहीं है। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अमेंड करने के लिए इतना कॉम्प्लेक्स कर दिया गया है कि कोई भी अगर सपने में भी सोचे तो उसके पसीने छूट जाए। ठीक है, एक और चीज, तीसरी कंडीशन क्या है, मान लो क्योंकि हम फेडरलिज्म को फॉलो करते हैं, हमारा फेडरल, क्वासी फेडरल, अर्धसंघीय ढांचा है। जैसे फीडोस वर्ड है एग्रीमेंट, फीडोस मतलब होता है एग्रीमेंट। अमेरिका जो है ये फेडरल इसी वर्ड से बना है। अमेरिका में जैसे प्रॉपर फेडरल स्ट्रक्चर है, यूरोप में भी प्रॉपर फेडरल स्ट्रक्चर है ज्यादातर देशों में। यानी कि अमेरिका में केंद्र के पास भी उतनी ताकत है और राज्य के पास भी उतनी ताकत है। भारत में क्वासी फेडरल है, भारत में केंद्र को ताकत थोड़ी ज्यादा है, राज्य को थोड़ी सी कम है। एग्रीमेंट है मतलब डिसेंट्रलाइजेशन भारत में प्रॉपर है, लेकिन केंद्र को ताकत जो है बाप बाप होता है, ये बात है कि उनको ताकत ज्यादा है। ये बी आर अम्बेडकर नहीं, क्योंकि उन्होंने सोचा ना कि देश टूटे ना, है ना, विविधता है हमारे यहाँ। और कई बार जैसे प्रोटेस्ट होते हैं, रिबेल्स होते हैं, रिबेलियंस भी भाई कई बार एंटी इंडिया एक्टिविटीज होती है, तो देश टूटे ना, जुड़ा रहे, इसलिए ये जो फीचर है वो डाला गया है। अब यहां पे मान लीजिए कि कोई राज्य से रिलेटेड जो है वो बात की जा रही है, फेडरल स्ट्रक्चर को बदलने की बात की जा रही है, तो पता है क्या होगा, स्पेशल मेजॉरिटी में तो जो दो कंडीशन है वो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको सारे राज्यों के पास जाना पड़ेगा, 28 राज्यों के पास जाना पड़ेगा और उनकी विधानसभा से स्पेशल मेजॉरिटी पास करानी पड़ेगी। आप समझ सकते हो, यानी कि सारे राज्यों में आपको जाके विधानसभा बुलानी पड़ेगी और उसमें 50% + 1 वो आपको पास कराना पड़ेगा। ये इतना टफ होता है। जीएसटी का एग्जांपल लेते हैं। अब जीएसटी जो है स्पेशल मेजॉरिटी से पास हुआ, सारे राज्यों को कन्विंस करना पड़ा था सरकार को, उनकी विधानसभा बुला के 50% + 1 जो है, तब जाके ये बिल लागू हुआ, ये बिल एक्ट बना जीएसटी। आप समझ सकते हो, तो ये बहुत मुश्किल है। कहने का मतलब ये है कि अगर संविधान में आपको संशोधन करना है तो आपके पसीने छूट जाएंगे। अब मान लो कि हो गया ये, हर जगह मेजॉरिटी, देखो लोकसभा में आपकी मेजॉरिटी हो सकती है, राज्यसभा में नहीं होगी, बहुत मुश्किल है, सिंपल मैथ्स अलाउ ही नहीं करेगी। राज्यसभा में भी चलो हो गई, लोकसभा राज्यसभा में होगी। उसके बाद आपको पूरे देश में फिर मेजॉरिटी चाहिए, पूरे देश में एक ही पार्टी होगी, जो कि लगना मुमकिन है क्योंकि राज्यों के अपने मुद्दे होते हैं, रीजनल मुद्दे होते हैं। मान लिया कि राज्यों में भी एक सरकार आ गई, बीजेपी की आ गई, कांग्रेस भी आ गई। राज्य कांग्रेस की आई थी, शुरुआत में सारे राज्यों में कांग्रेस थी, पार्लियामेंट में कांग्रेस थी, शुरुआत में हुआ था क्योंकि देश आजाद हुआ था, उस समय कोई और अल्टरनेटिव नहीं था। लेकिन आज के जमाने में इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो चलो हम मान लेते हैं, इन ड्रीम्स मान लेते हैं कि चलो राज्य में भी, राज्यसभा में भी आपकी पूरी सरकार, क्योंकि राज्यों में तो सिंपल मैथ्स अलाउ ही नहीं करेगी ना राज्यसभा में ना राज्यों में, बट आ गई, हर जगह की बहुमत है, हर जगह 400 पार। ठीक है, अब आ जाओ जुडिशरी पे, जो हमारी भारत की सलमान खान है, जुडिशरी। ठीक है, अब देखो जो हमारी जुडिशरी है ना, वो हमारे संविधान को बचाती है। ठीक है, बड़े बड़े आए और चले गए, 30 मार खा और गए, और कोई किसी की औकात नहीं हुई कि इसको बदल दे। 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया,
42nd अमेंडमेंट जब एक्ट आया, इंदिरा गांधी लेके आई 1976 के दौरान, क्योंकि 1975 में इमरजेंसी लगी थी, और उससे पहले एक के बाद एक अमेंडमेंट धड़ाधड़ निकाले थे यहाँ पे इंदिरा गांधी ने, कांग्रेस सरकार ने। क्यों? क्योंकि पीएम को ज्यादा ताकत, बस पीएम सबसे ऊपर, जुडिशरी कम। जुडिशरी की ताकत को बहुत कम किया गया था। 42nd अमेंडमेंट एक्ट, इमरजेंसी लगाना आसान हो गया था, राज्य को बर्खास्त करना आसान हो गया था, जुडिशियल रिव्यू की ताकत को कम किया गया, ये सब हुआ। 42nd अमेंडमेंट एक्ट को इसीलिए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, आप समझ रहे हो। और हमेशा से पहले ये तसल चली कि पीएम ज्यादा ताकतवर है कि फंडामेंटल राइट ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि हर सरकार यही चाहती है कि फंडामेंटल राइट्स को कम ही रखा जाए, क्योंकि जनता के पास इसमें सबसे बड़ी ताकत है। ये मामला सेटल हुआ, शंकरी प्रसाद केस आया, गोलकनाथ केस आया, ये मामला सेटल हुआ। केशव नंदा भारती, अभी मैं उसकी बात करने वाला हूं, ठीक है, आप समझ गए होंगे मैं कहां जा रहा हूं। उसके बाद बात होने लगी कि फंडामेंटल राइट ज्यादा ताकतवर है कि डीपीएसपी ज्यादा ताकतवर है, ठीक है। अब इसमें भी फंडामेंटल राइट जीत गए, कोर्ट ने बोला कि फंडामेंटल राइट सबसे ऊपर है, ज्यादा इसमें हीरो मत बनो, सरकार को बोला। अब बात आती है कि ताकतवर तो हम ही हैं, लेकिन फिर एक ऐसा केस आता है 1973 में जिसने पूरे देश को बदल दिया और अभी तक बदला हुआ है। सबसे बड़ी जज बेंच, मतलब जजेस की सबसे बड़ी उस समय बेंच बैठी। केरल में केशव नंदा भारती एक मठ चलाते थे, रिलीजियस एक्ट के तहत सरकार आई, रातों रात उनके मठ पे कब्जा कर लिया, वो कोर्ट चले गए। नानी पालकीवाला, क्या जबरदस्त वकील, शानदार, ठीक है। तो अब कोर्ट चले गए, केस हुआ और एक जजमेंट ने पूरी देश को हिला के रख दिया। उसमें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात आ गई। सुप्रीम कोर्ट का दिमाग खराब हो, बोला बदल दो, संविधान को बदलना बदल दो, देश को बदलना बदल दो, तुम ताकत रखो, लेकिन याद रखना इन ताकत के नशे में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का मूलभूत ढांचा नहीं बदल सकते तुम। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि संविधान तुम कभी बदल नहीं सकते। हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैसे डिसाइड करेंगे? केस बाय केस। इसको एग्जांपल से समझते हैं। कोर्ट ने कहा क्या? कोर्ट ने कहा घर तोड़ना है तोड़ दो, पूरा घर पे बुलडोजर चला दो, लेकिन ध्यान रखना बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द घर नहीं तोड़ोगे तुम। अब घर का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? उसकी जमीन, उसकी दीवारें, उसके दरवाजे, उसकी खिड़कियां। तो घर कैसे तोड़ पाओगे तुम? जहां तुमने, यहां कोर्ट बोल दी तोड़ दो घर, तुम घर तोड़ने चले, यहां पे तुमने दरवाजे तोड़ने की कोशिश की, कोर्ट ने बोला रुको, बेसिक स्ट्रक्चर है वो। तुमने विंडो तोड़ने की कोशिश की, रुको, बेसिक स्ट्रक्चर है वो। तुमने दीवारें गिराने की कोशिश की, रुको, बेसिक स्ट्रक्चर है वो। कोर्ट क्या कर रहे हो सर? बोले यही है जो है। तो जुडिशरी ने ऐसा यॉर्कर फेंका ना, हर कोई बोल्ड हो गया, और ये अनप्लेबल आज भी है। कोई भी ऐसा कानून अगर आता है या संविधान को बदलने की कोई ऐसा अमेंडमेंट आता है जो कि बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ हो, वो खत्म हो जाएगा अपने आप, नल एंड वॉइड हो जाएगा। अभी जैसे नेशनल जुडिशियल बिल आया, सरकार का हस्तक्षेप था जुडिशरी में, बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ गया वो, नल एंड वॉइड, अपने आप ही कैंसिल हो गया वो। तो दोस्तों इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि आप संविधान को कभी नहीं बदल सकते। बेसिक स्ट्रक्चर में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, सेक्युलरिज्म आ जाता है आपका, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स आ जाते हैं आपके, डीपीएसपी के काफी प्रोविजंस आ जाते हैं, प्रेसिडेंट एमोलमेंट, बहुत चीजें आ जाती है बेसिक स्ट्रक्चर के, केस बाय केस डिसाइड होती है। तो इससे क्या पता चलता है कि भाई आप संविधान को नहीं बदल सकते। इन ड्रीम्स अगर आपने सब जगह बहुमत ले भी ली तो भी जुडिशरी खड़ी हुई है। आई होप। और हाँ, 44th अमेंडमेंट एक्ट लाई थी फिर जनता पार्टी, जिसमें 42nd अमेंडमेंट के सारे मैक्सिमम प्रोविजंस को खत्म कर दिया था, और इतना टफ बना दिया था अमेंडमेंट को या इमरजेंसी को कि अब कभी इमरजेंसी अगर आपको लगानी भी है तो पार्लियामेंट की पहले परमिशन लो, बहुत मुश्किल कर दिया था। यह लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।